नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 नवंबर है। इस परिचर्चा में पिछले 24 घंटों में वर्षा का क्या परिमाण रहा है भारत के विभिन्न हिस्सों में, उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा मुख्य जो मौसमी सिस्टम्स हैं उनके बारे में और आने वाले 4-5 दिनों में मौसमी चेतावनियों के बारे में जिक्र करेंगे। इस स्लाइड में पिछले 24 घंटे में जो वर्षा दर्ज की गई है वो दर्शाई गई है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक स्टेशन पर यहाँ पर 22 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा एक एक दो स्टेशन पे और भी हैवी टू वेरी हैवी यानी कि भारी से अति भारी भारी वर्षा दर्ज की गई है। जहाँ तक केरल और माहे का सवाल है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कोची में वेरी हेवी रेनफॉल दैट इज़ 19 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा और भी स्टेशंस हैं केरल और माहे में जहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसी क्रम में कोस्टल जो तटीय कर्नाटक है वहाँ पर भी एक स्टेशन पर 14 सेंटीमीटर यानी कि भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। झारखंड में एक स्टेशन सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। कोस्टल आंध्र प्रदेश के तटीय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में 7 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज की गई है। इसी तरह रायलसीमा जो मैट सब डिवीज़न हमारा वहाँ पर भी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन पर 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा एक दो जगह पर दर्ज की गई है। इसी तरीके से दक्षिणी जो इंटीरियर कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ पर भी मांड्या जिले में हैवी भारी वर्षा दर्ज की गई है। उड़ीसा में भी जो खास तौर से दक्षिणी उड़ीसा है जैसे गंजाम, नयागढ़ और केंद्रापाड़ा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी एक दो स्थानों पर भारी वर्षा वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम इस ब्रीफिंग की मुख्य बातों को देखें तो जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र था कल साउथ अंडमान सी यानी दक्षिणी अंडमान सी और थाईलैंड के आसपास, वो आज अंडमान सी के केंद्रीय हिस्से में अभी बना हुआ है और इसकी संभावना है कि ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बार चलते हुए 15 तारीख को बेलमार्क होने की संभावना है और इसके बाद उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में चलते हुए वो डिप्रेशन में भी बन सकता है 17 नवंबर को और 18 नवंबर तक उसकी दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा एक फ्रेश निम्न दाब का क्षेत्र जो आपका पूर्वी केंद्रीय अरब सागर है और दक्षिणी महाराष्ट्र और गोवा तटों के आसपास 17 नवंबर को बनने की संभावना है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र जो कि अभी केंद्रीय हिस्से में है अंडमान सी के, उसके उसकी वजह से और उसके आगे बढ़ने की वजह से जो मछुआरों के लिए वार्निंग चेतावनियाँ दर्ज की गई उनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 14 और 15 तारीख को जो अंडमान सी और उससे जो सटा हुआ दक्षिणी पूर्वी जो बंगाल का खाड़ी है वहाँ पर फिशरमैन मैन को न जाने के लिए बोला गया है। इसके अलावा 16 से 18 तारीख के बीच में जो पश्चिमी केंद्रीय और उससे सटा हुआ पूर्वी केंद्रीय बंगाल का जो खाड़ी है वहाँ पर फिशरमैन को न जाने के लिए बोला गया है। इसके अलावा 17 और 18 तारीख को आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के आसपास भी विंड की स्पीड ज़्यादा रहने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर भी फिशरमैन को जाने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा जो लोग फिशरमैन गहरे समुद्र में अभी हैं उनको 15 तारीख तक ये जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो दक्षिणी उड़ीसा के तट है वहाँ तक वापस आने के लिए अनुरोध किया जाता है। बाकी जगह की बुलेटिन के लिए हमने हमारे बुलेटिन को भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वार्निंग जो फिशरमैन की है उनका ग्राफिक्स भी यहाँ पर दर्शाया है ताकि आसानी से इसको समझा जा सके। इससे पहले हम जो सैटेलाइट इमेजरी का एनिमेशन ये यहाँ पर दिया गया है, इसमें हमने आज के जो मुख्य वेदर सिस्टम्स हैं उनको भी दिखाया है। एक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये अरेबियन सी जो है दक्षिणी पूर्वी जो अरेबियन सी है अरब सागर है वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके अलावा जो कल हमारा उत्तरी तमिलनाडु में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था आज वो दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक और उसके आसपास के सटे हुए उत्तरी इंटीरियर तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन
और लो प्रेशर को हमने पहले ही आपको बताया है कि वो केंद्रीय जो अंडमान सी उसके केंद्रीय हिस्से में भी बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ भी है जो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के जो ये साउथ वेस्ट जो अरब बंगाल की खाड़ी वहाँ तक जा रहा है और इन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के थ्रू। तो ये मुख्य सिस्टम है। ये फिशरमैन वार्निंग का ग्राफिक्स यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र है अंडमान सी के, उसकी वजह से अगले 4-5 दिनों में जो फिशरमैन वार्निंग वो हमने पहले भी बताया वो यहाँ पर ग्राफिक्स के रूप में दर्शाया गया है। और ये फिशरमैन वार्निंग हमारी RSMC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों में आप देख सकते हैं कि जो केरल, कर्नाटक और ये अ, जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी है वहाँ पर फिशरमैन के लिए वार्निंग है। उसके बाद तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन में महाराष्ट्र महाराष्ट्र खासतौर से दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक और उससे सटा हुआ जो अरबियन सी का हिस्सा है वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग को के लिए वार्निंग चेतावनी दी गई, क्योंकि वहाँ पर 40 से 50 और गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड स्पीड रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं विभिन्न मौसम चेतावनियों की। तो हम देख सकते हैं कि आज आने वाले 24 घंटे में केरल में के लिए हमने लाल कलर में ये दर्शाया गया है, जहाँ पर भारी से अति भारी और एक दो जगह पर अत्यंत भारी वर्षा आने वाले 24 घंटे में होने की संभावना है। इसके अलावा जो दक्षिणी तमिलनाडु है, खासतौर से कन्याकुमारी और उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर भी भारी से अति भारी और एक दो जगह पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा कोस्टल कर्नाटक में आज होने की संभावना है। इसके अलावा भारी वर्षा जो दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक है वहाँ पर भी हो सकती है। इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा और थंडरस्टॉर्म अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह वहाँ पर भी होने की संभावना है। अगर हम 15 तारीख की चेतावनियों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर जो नारंगी रंग है वो केरल को और कोस्टल कर्नाटक को दिया गया है, वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु में होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ गोवा में भी एक दो जगह पर भारी वर्षा हो सकती है। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो भारी से अति भारी वर्षा का एपिसोड है वो 15 तारीख को भी बरकरार रहने की संभावना है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों में जो खास तौर से दक्षिणी तमिलनाडु, केरल और कोस्टल कर्नाटक में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम 16 तारीख की वर्षा की चेतावनी की बात करें तो भारी वर्षा तमिलनाडु, केरल, कोस्टल और दक्षिणी कर्नाटक और गोवा में एक दो जगह पर होने की संभावना है। इसके अलावा 17 तारीख को जो लो प्रेशर जो अंडमान सी का है वो आगे बढ़ेगा और उसके प्रभाव में 17 तारीख को और 18 तारीख को जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा में भी जो है 17 तारीख को और 18 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरीके से 17 तारीख को तमिलनाडु में और रायलसीमा में भारी वर्षा हो सकती है और 18 तारीख को वही एपिसोड कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि 18 तारीख को तमिलनाडु और रायलसीमा में भारी वर्षा हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि 17 और 18 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा और उड़ीसा में भारी वर्षा हो सकती है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।